पहले वेतन बाद में काम, एक किनारा पहले सैलरी बाद में काम, पहले सैलरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई शहर के उद्योग भवन कार्यालय में। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो है भू सर्वे करने वाले सभी जो है कर्मी हैं, जिन लोगों को डिजिटल नक्शा बनाने का जो काम यहाँ पर इन लोगों को सरकार की ओर से दी गई है, उसका भू सर्वे करने के लिए ये लोग जो है कार्य लोग करने वाले सभी कर्मी हैं। और इन कर्मियों की जो मांग है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर जो है एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो संविदा कर्मी हैं, इन लोगों की क्या मांगे हैं इसका जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये प्रशासन और सरकार से क्या मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार, तो यहाँ आप किस पद पर आप काम करते हैं? जिला मंत्री संगठन की तरफ से। हाँ, पद पे हाँ, यहाँ जिला मंत्री, इसमें हम सर्वेक्षण संघ के हैं। अच्छा, सर्वेक्षण में जी वो कर्मी हैं। जी जी हाँ। अच्छा, तो ये बिहार सरकार के आप संविदा पर कर्मी हैं, आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं सर? हम लोगों का मुख्य मांग है कि हम लोग फील्ड में और सर्वे का काम कर रहा है। बिहार में जमीनी विवाद बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ज़मीन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम हम लोग का मांग जो है, सबसे पहला मांग है वो सुरक्षा। आप जैसे देख रहे हैं हमारे साथ महिला कर्मी भी हैं, पुरुष कर्मी भी, और आपके एरिया में, गांव में, देहात में जाना, इंटीरियर पॉइंट पे जाके सर्वे डिजिटल नक्शा को तैयार करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें सुरक्षा 0% है। इसके लिए विभाग से लेटर, कलेक्ट्रेट को, हर विभाग में लेटर गया, मगर आज तक सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं, जिससे हम लोगों को परेशानी होती है। कभी रात हो जाना, कभी दिन हो जाना, आने में तकलीफ। एक तो बहुत ज़्यादा दूरी, डायरेक्ट मतलब जिले से जाना और काम करने में। तो सबसे पहला मांग हम लोग का सुरक्षा, जो सुरक्षा सबको दिया जाए। दूसरा मांग है कि अशोक चौधरी संविदा कर्मी का एक समिति गठित हुआ था, जिसका लेटर संख्या था 12-53-4। उसमें अनुशंसाएं बहुत सारी की गई थी संविदा कर्मियों के लिए, जिसमें सामान्य काम का सामान्य वेतन, सुरक्षा हो के साथ साथ मेडिकल, आपका जो आप कार्य करते हैं, जिस पद पर हैं उस पद की लाभ, जैसे छुट्टी हो, पैतृक अवकाश, मातृक अवकाश, CL, EL, इन सबों चीज़ों के लिए अनुशंसा की गई थी सरकार को पहले ही, मगर आज तक वो लागू नहीं हुआ। ये लेटर कब जारी हुआ? ये लेटर आपका ये 12-53-4, ये मतलब ये पिछला साल का ही लेटर जारी हो चुका है, मगर आज तक इसको कोई भी अनुशंसा, कोई भी एक भी पॉइंट लागू नहीं हो पाया। इसका हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत जल्द ये लागू हो, इसमें सभी संविदा कर्मी का उज्जवल भविष्य को। अच्छा, ये जो आप लोगों की मांग है, इसके रिगार्ड आप पहले भी कहीं कोई सूचना सरकार के स्तर तक दिए हैं? सूचना हम लोग दे चुके हैं। अभी हम लोग लेटर पे मांग पत्र को करते हुए बंदोबस्त DM साहब, भू निर्देशक साहब को हम लोग करके प्रतिलिपि भी हम लोग रिसीव किए, सब कुछ लेटर को दे दिए। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाले नहीं है। तो अभी जैसे कि आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई है, जी आप लोग धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या आपने अभी तो कार्य बंद है? जी हाँ, पूरी तरह से काम बंद है। पूरे बिहार में बंद है। 20 जिला में, 20 जिला में सर्वे का काम कुछ किया जा रहा है। 20 जिला में सर्वे का कार्य बंद है। 4 महीना से पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग की पैसा की वृद्धि नहीं हो रही है। हम लोग 2 साल से यहाँ हम लोग जॉब कर रहे हैं, वृद्धि नहीं हो रही है। और हम लोग सर्वे करते हैं, गाँव जाते हैं, सर्वे करते हैं, प्लॉट पर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट काम करते हैं। इसलिए सबसे पहला मांग हम लोग की कि पैसा में वृद्धि हो, और दूसरा कि हम लोग को टाइम पर पेमेंट मिले। हम लोग जाते हैं, गाड़ी में तेल है, खर्चा है, महंगाई इतना बढ़ गया है। इसलिए मोहम्मद गुफरान खान सर, जैसे नियमावली बन चुकी है, जबकि हम लोग की नियुक्ति उसमें एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि आपका इतना EPF कटेगा और उतना राशि सरकार देगी, लेकिन हम लोग को कट जा रहा है, लेकिन वो सरकार ऊपर से अंशदान नहीं दे रही है। हमारा ही जो पेमेंट जो मानदेय 27,000 रुपया था, उसी को दिया जा रहा है, लेकिन जो हमारा EPF 4,000 रुपया काट लिया जाता है। लेकिन EPF का जो सरकार को जो तो होता है ना कि 12% कर्मी करता है, लेकिन 13% सरकार उस पर देती है EPF कटने का, तो हमको देती है। तो फिर वो कटने से क्या फ़ायदा हुआ? और साथ ही साथ हम लोग का जब ट्रेनिंग हो रहा था, उसमें बोला गया था कि एक ऑपरेटर दिया जाएगा, जो आपको जो भी वर्क आप फील्ड से करके लाइएगा उसको ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा। तो ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं हुई है। पेमेंट को सर, हम लोग फील्ड में जाने वाले ऑफिस वाले आदमी नहीं है सर, हम लोग डेली फील्ड में रहते हैं। तो हम लोग जब भी फील्ड में जाते हैं तो उसके लिए हम लोग गाड़ी खर्चा, वेतन, मतलब बिना पैसा के जा सकते हैं। और 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर डेली जाना रहता है सर, और 4-4 महीना अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम कैसे वहन कर पाएंगे सर?
रूम यहाँ जब हम लोग अपना घर छोड़कर आते हैं तो यहाँ किराए पर रहना पड़ता है, उसको महीने बिहार राज्य की जो नीतीश सरकार है वो ज़मीन संबंधी विवाद का हल के लिए सबसे पहले जो बिहार के अंदर जो ज़मीनी विवाद चलता है उसका हल के लिए सर्वे करा रही है, उसका डिजिटलाइजेशन करा रही है, ताकि जो है विवाद को ज़मीन से दूर रखा जाए, ज़मीन का विवाद ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि बता दें कि जो आज जो मुकदमे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन का ही जो है मुकदमा सबसे ज़्यादा होता है और उसी से ज़्यादा तनाव भी फैलता है। बड़ी बड़ी जो है घटनाएं और कांड भी जो है ज़मीन के विवाद में आ जाती है। अब सरकार की जो मंशा है ये तो आप जान गए, लेकिन सरकार की जो मंशा के अनुसार बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के अंतर्गत जो ये सभी सर्वेयर हैं, जो मैं उनके लिए बता दूं कि ये जमुई ज़िला जो है अति नक्सल प्रभावित ज़िला है और यहाँ पर जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर ये लोग ज़मीन की जो है सो नापी करते हैं और उसके माध्यम से जो है सर्वे करने का काम करते हैं। तो इन लोगों की ये परेशानी है कि इसमें कई पुरुष और महिला भी कर्मी हैं। अब उन लोगों को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा रही है। अब वो लोग ग्राउंड लेवल पर जब जाते हैं वो सर्वे करने के लिए तो सुरक्षा के इंतजाम नहीं रहने से उनको परेशानियों का सबब होता है। कई ऐसे सर्वेयर बता रहे हैं कि 4 से 5 महीना बीत गया जाने के बावजूद हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। कई सर्वेयर ऐसे बता रहे हैं कि जो हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग जो भत्ता होता है वो भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अपने खर्च पर चलते हैं और मोटरसाइकिल से या वाहन से जाते हैं और वहाँ उस ग्राउंड लेवल पर जो है सर्वे काम करने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा ज़मीन के विवाद से रहित बिहार राज्य को बनाने का है, उसमें जो मददगार ये लोग सर्वेयर हैं वो आज अपने हाल पर रोने को मजबूर हैं और अपनी मांगों के लिए आज वो धरना प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हैं। पूरे बिहार भर के सर्वेयर आज जो है राज्य स्तर पर जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं पूरी एकजुटता के साथ जो है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अब देखना है कि सरकार इनकी मांगों को कितने जल्द से जल्द समय में पूरा कर पाती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ये नीलाम। मैं हूं प्रशांत किशोर, सहयोगी विजय कुमार के साथ, धरना स्थल जमुई से। हम लोग इन लोगों का जो मानदेय है, जो हमारी राज्य स्तरीय बैठक होती है, तो हम प्रयत्नशील रहते हैं कि इनकी मांगों को वहाँ रखते हैं कि सर अलॉटमेंट जल्द दिया जाए। ये वो भी कर्मचारी हैं ताकि इनको समय पर मानदेय मिल सके। सुरक्षा के लिए जब कभी हमें कोई कहीं से सूचना मिलती है तो हम लोकल थाने से संपर्क करते हैं, पुलिस पदाधिकारी से संपर्क करते हैं और सुरक्षा का समस्या का निदान करते हैं। और क्षेत्रीय भ्रमण मैं खुद भी करता हूं, जहां पर भी कोई आदमी असुविधा फील करता है तो मैं उन क्षेत्रों में जाकर वहां पर उनका मार्गदर्शन करता हूं और साथ ही आम लोगों से संपर्क करके इनकी मनोबल को मैं बढ़ाने का प्रयास करता हूँ।